अकाल मृत्यु क्यों होती है? क्या मृत्यु का समय टल सकता है? एक अटल सच्चाई है, इस धरती पर जिस प्राणी में जन्म लिया है उसकी मौत तय है। यह एक ऐसा सच है जिसे बदला नहीं जा सकता। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी लोक में प्राणियों की संख्या इतनी है कि हर दिन किसी न किसी की मृत्यु होती रहती है और ये ज़रूरी भी है। प्राचीन जाएगा तो नए का सृजन होगा। मृत्यु के बाद सब परमात्मा की शरण में जाते हैं। ये सब पर लागू नहीं है। सीधी सी बात है कि हर प्राणी को मोक्ष प्राप्त नहीं होता। इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी आत्मा सदियों तक पृथ्वी लोक में ही भटकती रहती है। इसका कारण है उनकी अकाल मृत्यु, यानी भगवान का दिया हुआ पूरा जीवन नहीं जिया। अकाल मृत्यु कैसे होती है? वेदों में मनुष्य की उम्र 100 साल निर्धारित की गई है, तो अकाल मृत्यु क्यों होती है? इस 100 साल की निर्धारित उम्र में दुष्कर्म को नहीं मिलाया गया है। मतलब इंसान की मृत्यु तब होती है जब उसके पास धर्म कार्यों के लिए शक्ति नहीं होती, या फिर उसका शरीर उसे धर्म कार्य करने की इजाज़त नहीं देता, या धार्मिक कार्य करने लायक नहीं रहता। इससे अलग जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धार्मिक कार्यों को त्याग देता है तो पृथ्वी पर उसके जीवन की अवधि कम होती जाती है। यानी इंसान की उम्र भले ही 100 साल हो, लेकिन अपने कर्मों के कारण वह अपनी उम्र को खुद कम करता चला जाता है। अकाल मृत्यु दोष क्या होता है? अकाल मृत्यु के कारण क्या है? परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हुई है और उसका सही विधि श्राद्ध नहीं किया जाता है तो घर में जन्म लेने संतान की कुंडली में अकाल मृत्यु दोष होता है। आकस्मिक मृत्यु क्यों होती है? वेदों में मनुष्य की उम्र 100 साल निर्धारित की गई है, लेकिन जब कोई व्यक्ति जानबूझकर धर्म का त्याग कर देता है, उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं रहती कि वह धर्म कार्य कर सके, तो व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है। वहीं गरुड़ पुराण में इस बात का भी वर्णन किया गया है कि व्यक्ति के पिछले जन्मों में कर्मों के कारण ही उसे काल मृत्यु का सामना करना पड़ता है। काल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? विष्णु जी गरुड़ पुराण के माध्यम से यह भी कहते हैं कि मनुष्य के जीवन के 7 चक्र निश्चित हैं। जो मनुष्य इस चक्र को पूरा नहीं कर पाते से में अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अचानक ही मृत्यु होने की वजह से मनुष्य की मोह माया इच्छा और तृष्णा बनी रहती है जो कभी पूरी नहीं हो पाती। से में शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन अकाल मृत्यु प्राप्त होने वाली आत्माएं अपने परिजनों को और जीवित लोगों को कष्ट पहुंचती रहती है और अपनी तृष्णा पूरी करने की कोशिश करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार प्राकृतिक मौत से मरने वाले मनुष्य को 41 दिन में दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। इसके विपरीत अकाल मृत्यु 50 कुष्मांडा ब्रह्मरक्ष बेताल योनि में भटकता रहता है। उनकी आत्मा को जल्दी से शांति नहीं मिलती। आपको बता दें कि अकाल मृत्यु में आत्महत्या को सबसे निकृष्ट माना जाता है। आत्महत्या को ग्रंथों के अनुसार घिनौना कृत्य बताया गया है। भगवान श्री विष्णु जी ने गरुड़ पुराण में इसे ईश्वर निरादर और अपमान कहा है। श्री हरि कहते हैं कि आत्महत्या करने वाले मनुष्य की आत्मा पृथ्वी लोक पर तब तक भटकती रहती है जब तक कि वह प्रकृति द्वारा निर्धारित चक्र को पूरा नहीं कर लेती। ये एक किस्म की सजा है। इस प्रकार की आत्मा को ना तो नरक लोक में जगह मिलती है और ना ही स्वर्ग लोक में। इस प्रकार की आत्मा को मरने के बाद भी सबसे कष्टदायक स्थिति से गुजरना पड़ता है। यह आत्माएं अंधकार में तब तक भटकती रहती है जब तक कि उनका प्रकृति द्वारा निर्धारित जीवन चक्र पूरा नहीं हो जाता। आत्महत्या करने वाली आत्माओं के कष्ट को तो दूर नहीं किया जा सकता, लेकिन गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति की आत्मा की शांति हेतु कई उपाय बताए गए हैं। अकाल मृत्यु के संकेत। नंबर 1, यदि किसी व्यक्ति को हरे नीले रंग की मक्खियाँ जो गंदगी पर बैठती हैं घेरने लगे और अधिकांश समय से ये मक्खियाँ व्यक्ति के आसपास ही रहने लगे तो समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति की आयु लंबी नहीं है। नंबर 2, जिस व्यक्ति की मृत्यु निकट हो तो उसको अपने आसपास कुछ सायों के मौजूद होने का एहसास होता है। बिना किसी के होते हुए भी अपना कोई प्रियजन समझकर आवाज़ देता हो। ऐसे व्यक्तियों को अपने पूर्वज और कई मृत व्यक्ति नज़र आते रहते हैं। नंबर 3, समुद्र शास्त्र के अनुसार जब मृत्यु निकट आती है तो हथेली में मौजूद रेखाएं अस्पष्ट और इतनी हल्की दिखाई देने लगती हैं कि उसे देख पाना संभव नहीं होता, यानी किस्मार की लकीरें मिट चुकी होती हैं। नंबर 4, यदि हम किसी इमारत के सबसे नीचे की मंजिल को खोद दें तो इमारत भरभरा कर ढह जाएगी। वैसे ही जब कोई नशा रोग अत्यधिक चिंता अत्यधिक कार्य करता है तो उसके भीतर के सभी स्नायु नाड़ियाँ और आदि कमज़ोर हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति की आँखों के सामने बार बार अंधेरा छा जाता है।
उठते समय, बैठते समय या सफ़र करते समय अचानक आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। यदि यह लक्षण 2-3 सप्ताह तक बना रहे तो तुरंत ही योग, आयुर्वेद और ध्यान की शरण में जाना चाहिए। नंबर 5, जिन लोगों की मृत्यु निकट होती वे अपनी छाया को भी खुद से अलग देखने लगते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमारी छाया हमसे अलग क्रियाकलाप कर रही है। आयुर्वेद के अनुसार मृत्यु से पहले मानव शरीर से अजीब सी गंध आने लगती है। यह गंध किसी मुर्दे की गंध की तरह ही होती है। इसे मृत्यु गंध भी कहा जाता है। यह हृदयघात, रोग इत्यादि मस्तिष्क आघात के कारण उत्पन्न होती है तो समझो मृत्यु निकट है। यदि कोई रोग है तो टालिए मत, इलाज करवाइए। जब कोई व्यक्ति सूर्य, चंद्रमा या अग्नि से उत्पन्न होने वाली रोशनी को भी नहीं देख पाता है तो ऐसा इंसान भी कुछ माह और जीवित रहेगा, यानी उम्र कम है। नंबर 8, जब किसी व्यक्ति को पानी, तेल या दर्पण में अपनी परछाई ना दिखाई दे या परछाई विकृत दिखाई देने लगे तो समझो वो इंसान कुछ ही दिन का मेहमान है। अकाल मृत्यु से बचने के लिए मंत्र। क्या मृत्यु का समय टल सकता है? यदि अकाल मृत्यु का भय सताता है तो ये सर्वश्रेष्ठ उपाय किसी भी सोमवार से शुरू कीजिए। लगातार 7 सोमवार करना है। सुबह सूर्योदय के पश्चात नित्य कर्म से निवृत्त होकर किसी भी शिव मंदिर में जाइए। शक्कर मिश्रित दूध से शिवलिंग का अभिषेक कीजिए और निम्न मंत्र की एक माला 108 बार का जाप कीजिए। अकाल मृत्यु का भय समाप्त होगा और अकाल मृत्यु नहीं होगी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधित पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनाम मृत्युमोक्षी यमामृताम। नंबर 2, यदि मृत्यु के देवता यमराज के पिता सूर्य देव की कृपा जिस व्यक्ति पर होती है उसे अकाल मृत्यु और यमराज की यातनाओं का भय नहीं सताता। सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान इत्यादि करके जो भी व्यक्ति भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करता है, मन में साहस, तेज, आत्मविश्वास और सुखों की वृद्धि होती है और समाज, घर परिवार में मान सम्मान बढ़ता है। यमदूत के डर से मुक्ति पाने के लिए सूर्य मंत्रों का प्रतिदिन 11 जाप करके सूर्य देव को जल चढ़ाएं। मंत्र ओम ह्रीं सूर्याय सहस्त्रकिरणाय फलम देहि देहि स्वाहा। इस मंत्र का जाप करने से कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। महामृत्युंजय यंत्र शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा को नष्ट करने का सबसे बड़ा रामबाण उपाय है। महामृत्युंजय यंत्र, इस यंत्र में स्वयं भगवान शिव की शक्तियाँ समाहित हैं और इस यंत्र की पूजा से भगवान शिव की कृपा भी प्राप्त होती है। इस यंत्र के प्रभाव से साहस और ऊर्जा में वृद्धि होती है। समाज में मान सम्मान मिलता है। कैसे करें पूजा? अपने घर के पूजन स्थल पर पूर्वी दिशा में इस यंत्र को स्थापित करें। इसके आगे धूप और दीप जलाएं। अपने इष्ट देव की आराधना करें और उनसे अपने और अपने परिवार के ऊपर कृपा बरसाने की प्रार्थना करें। गंगा जल छिड़क कर घी का दिया जलाएं। महामृत्युंजय यंत्र की स्थापना का मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधित पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनाय मृत्युमोक्षी यमामृताम। महामृत्युंजय मंत्र यंत्र के